अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक, उम्मीद करते हैं लाइक से सब खैर से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करें। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं साबुत मसूर और आलू। साबुत मसूर का सालन बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, आज मैं कुकर की मदद लूँगी, कुकर में पकाएंगे। ठीक हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए? 2 आलू मेरे पास, 2 प्याज और टमाटर है जो बाद में होगा। 1 कप मेरे पास साबुत मसूर, काले मसूर जो भी आप कहते हैं। ठीक है, भिगो के रखे। मैं इसको डालूंगी कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। 3 से नमक और हल्दी जाएगा और नीचे करते हैं ऑन फ्लेम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, फ्लेम मैंने ऑन कर दी। इसमें डालूंगी आधा की हल्दी चलेगी और थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, तकरीबन आधा चम्मच। आपने अपने टेस्ट का मुताबिक रखें, क्योंकि मसाले में भी नमक डालेगा और इसमें भी नमक डालेगा, तो नमक का ख्याल रखना। ठीक हो गया। अभी जनाब मैं इसको देती हूँ 3 से 4 मिनट टाइम। उसके बाद क्या करना, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए देसी फैमिली को, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मसल मेरे हो गए हैं। 3 से 4 मिनट दे दें। अभी मैं प्याज को बनाती हूँ मसाला। 2 अदद प्याज डाल दिए, छोटे छोटे चॉपर करके। ठीक हो गए जनाब, प्यारे से पतीले में अपने में डाल दिए। प्याज को करते हैं लाइट ब्राउन, 2-3 मिनट लगेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह प्याज मेरा लाइट ब्राउन हो गया है। ठीक है, अभी मैं डाल दूँगी इसमें मिर्च में क्या है, 1 चम्मच सूखी मिर्च है, आधा चम्मच नमक है, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। ठीक हो गया जनाब। पानी डाल के थोड़ा सा इसको हल कर लिया, इससे कलर अच्छा प्यारा सा आ जाता है। और जनाब साथ ही इसके मैं डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट। मैंने किया है मिक्सी में डाल के अच्छी तरह इसका पेस्ट बना दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें हल्का सा भुनाई करूँगी 2 से 3 मिनट। ये मिर्च वाला पानी है, ये भी इसमें डाल दूँ ताकि ज़ाया ना हो, क्योंकि चीज़ को ज़ाया ना करें। महंगाई पहले बहुत है, जैसे भी अल्लाह पाक नाराज़ होता है। ठीक हो गया जनाब, ये डाल दिया मैंने। इसमें लगा था 2 से 3 मिनट मैं करती हूँ मसाले की भुनाई करके क्या करना फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला भून चुका है। आप माशाल्लाह इसकी लुक देख सकते हैं। ठीक हो गया जनाब, अच्छा सा मसाला बनाना। अभी मैं भूनूंगी आलू, और आलू को तकरीबन 70% मैंने गलाना है। ठीक हो गया, भून के मैंने इनको गलाना है। उसके बाद क्या करना, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए देसी फैमिली देसी किचन। ठीक हो गया जनाब, मैं इनकी करती हूँ बुनाई और फिर इंशाल्लाह ताला। अच्छा व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आलू मेरे भून चुके। अभी मैं डाल दूँगी इसमें मसर। बिस्मिल्लाह। ठीक हो गया, थोड़ा सा डालूँगी पानी ताकि और मसर और आलू उस वक्त तक इस तरह पकेंगे जब दोनों जकजान हो जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया, अच्छी तरह साफ कर लें। थोड़ा सा पानी डालूंगी और ताकि अच्छी तरह हो जाए, जो मसर हैं अच्छी तरह इसमें मिर्च मसाले रख जाएं। इनको मैं पकाऊंगी। ठीक है, उस वक्त तक पकाऊंगी जब ये अच्छी तरह जक जाए हो जाए। उसके साथ ही हम बनाएंगे अचारी मिर्चें। मेरे पास ये मिर्चें हैं, इतनी कड़वी नहीं होती, लेकिन मैंने इसके बीज नहीं निकाले। ये मेरे पास है मिक्स अचार, घर का बना हुआ है। नींबू है, मसूड़े हैं, आम है और मसाले हैं, मिर्चें हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला इसके अंदर भरूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। अच्छा व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह सालन हमारा तैयार हो गया माशाल्लाह। आप लुक वाइज देख सकते हैं। ठीक है, ये चला गया आधा चम्मच गरम मसाला। ठीक हो गया, इसको करते हैं मिक्स। ये देख लें व्यूअर्स, ऐसा है कि बच्चे दालें नहीं खाते। ठीक है, अब आलू बहुत शौक से खाते हैं, आलू उनको बहुत पसंद है, तो क्यों ना आलू बीच में डाल के और दाल के साथ इस तरह पका के दें, इंशाल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ठीक हो गया, मसाला डाल दिया, इसको रखते 2 से 3 मिनट।
फिर इंशाल्लाह आपको साथ साथ ये भी दिखाती चलूँ। ये है जी अचारी मिर्चें, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए, ठीक है, हल्का सा ऑयल डाल के मैंने कर लिया। अच्छा भैया क्या करना है, मैंने जो अचारी मसाला डाला है, आप क्या करें, मिर्चें आपके पास है 10 से 15, ज़्यादा ले लें, 1 पाव ले लें, आधा पाव ले लें, ठीक हो गया। ये वो मिर्चें हैं जो कड़वी नहीं होती। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलवंजी दाना, ठीक है। कलवंजी के अलावा ये सारे मसालों को आप हल्का सा रोस्ट कर लें, रोस्ट करके इसको दादड़ सा पीस लें। इसके अंदर 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच सिरका और जनाब आधा चम्मच चाट मसाला और कलवंजी डाल के मिक्स कर लें। जब अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें तो मिर्चों के अंदर से बीज निकाल के आप इसके अंदर फिल कर दें, ठीक हो गया। फिल करके आप उसको रख ले, फ्रिज में रख ले, या आप इस कंडीशन में रख के इसको फ्राई करके हल्का सा ऑयल डालें तवे पे, और इस तरीके से करके ये मिर्चें मेरी माशाल्लाह तैयार हो गई हैं। बहुत खुशबू आ रही है। अचार रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, जिस तरह भी दिल करता है आप इससे निकालें, आराम से खाएं। हाजमेदार, हल्की फुल्की हैं। आपको पता गर्मी का मौसम है, इस तरह की चीज़ें ज़रा इसका इंडिकेट ज़्यादा रख दें तो बहुत अच्छा सेहत के लिए, ठीक है। अभी इंशाल्लाह ताला आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ फिर। अच्छा अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साबुत मसूर और आलू वेजिटेबल दाल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। साथ अचारी प्याज है, अचारी मसाला लेके ब्रिक ब्रिक प्याज काट के उसको अच्छी तरह मसल के आप साथ रख लें, और साथ जो अचारी मिर्चें, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला चावलों के ऊपर डाल के खाएं, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। पसंद आए प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता देना। मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ कर देना। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आपको तमाम आफतों से बचा कर रखें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ एंड करती हूँ। देसी फैमिली देसी किचन की दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।